हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है? अगर हम शब्द समीकरण में सूत्रों का प्रयोग करने लग जाएं, जो तत्व है तत्व के सूत्र का प्रयोग करने लग जाएं, तो यहाँ पर वो जो समीकरण है वो अब शब्द समीकरण ना रह करके वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रासायनिक या फिर शब्द समीकरण में तत्वों के तत्व और साथ लिख लेना तत्व अणु या फिर यौगिक को शब्द समीकरण में तत्व अणु और यौगिक को क्या लिखना है? यहाँ पर सूत्र के रूप में लिखना या फिर सूत्र में लिखना, सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। हाँ तो बच्चों, आपने समझ लिया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। शब्द समीकरण में तत्वों, अणु और यौगिक को जो होते हैं उनको सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं आपके लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल समझे तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हमने दहन किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम का हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया, ऑक्सीजन, और हमने दहन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अगर हम इसको सूत्र के रूप में हमें लिखना है तो ये हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेस्ट करके आपको क्या करना है? यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। समझ गए? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? शब्द समीकरण में तत्वों, अणु और यौगिकों को सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हमने दहन करवाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसको और शॉर्ट विधि में लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारे पास रासायनिक समीकरण हो गया। तो अब बच्चों ढांचा समीकरण क्या होता है उसको आप लिख लो। ढांचा समीकरण नोट करके आप लिख लो। ढांचा समीकरण क्या होता है? ढांचा समीकरण एकदम सरल है। ढांचा समीकरण तो ढांचा समीकरण क्या होता है? ढांचा समीकरण आपको लिखना है, यदि जिसमें जो उपयोग किया जाता है पता लिखिए। तो ढांचा समीकरण क्या होता है उन देख लेते हैं। तो बच्चों ढांचा समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समीकरण संतुलित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? समझ गए बात को? ढांचा समीकरण क्या होता है? ढांचा समीकरण रासायनिक समीकरण की तरह ही है
यहाँ पर इसमें भी सूत्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो समीकरण है वो संतुलित नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें, ये एक रासायनिक समीकरण है, लेकिन ये रासायनिक समीकरण होने के साथ साथ में एक ढांचा समीकरण भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, इसके अंदर मैग्नीशियम का एक अणु है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का एक तत्व है, और यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये समीकरण संतुलित नहीं है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर अभी भी मैग्नीशियम का एक ही है। तो यहाँ पर 2 लगाने पर मैग्नीशियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के 2 हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं ढांचा समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें सूत्रों का प्रयोग किया जाता है लेकिन समीकरण संतुलित नहीं होता है, क्या कहलाता है, ढांचा समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ढांचा समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। देखो, अब ढांचा समीकरण का एक और नाम है, वो आपको याद रखना है। ढांचा समीकरण को कंकाल समीकरण भी कहते हैं, कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का सिर्फ ढांचा है, इससे अभिक्रिया पता लगती है इस प्रकार से हुई है, लेकिन पूरे संतुलन होने का, सही प्रकार से तत्व के दोनों तरफ बराबर होने का ये नहीं बता सकता है, वो रासायनिक समीकरण के अंदर ही पता लगता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ऐसा समीकरण जिसमें सूत्रों का प्रयोग किया जाता हो लेकिन समीकरण संतुलित नहीं होता है, वो ढांचा समीकरण कहलाता है। ढांचा समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने समझ लिया होगा कि रासायनिक समीकरण, ढांचा समीकरण और शब्द समीकरण क्या होता है। इसके बाद में जो हमारे पास आने वाली जो वीडियो रहेगी, उस वीडियो के अंदर हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर समीकरण को संतुलन करते कैसे हैं, वो आपको करना है। और इसके साथ ही आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जो सवाल आपको शुरू के वो वीडियो बना के बता दूंगा। तो बच्चों, आज आपको बताना है इस वीडियो के अंदर कि जो शब्द समीकरण है वो क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और आपको एक सवाल का जवाब और देना है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, या फिर कंकाली समीकरण क्या होता है, उसको आपको जवाब देना है।